लोगों को मुर्गियों की तरह जो है वो पिंजरों में बंद किया हुआ है। हज़ारों लोग हैं, पुलिस के पास ना थाने में जगह है, ना जेलों में जगह है, ना उनके पास खाना उनको खिलाने के लिए कोई फंड्स हैं। तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट इस वक्त सिचुएशन है। सारे लोग जो हैं ज़ाहिर है आए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा से लोग हैं बहुत ज़्यादा, जो कि उनके पास यहाँ पे एक्सेस नहीं है, मुकामी लोग वाक़फ़ नहीं हैं, लॉयर्स वाक़फ़ नहीं हैं, तो बड़ी बुरी सूरत हाल में हैं लोग। तो उनकी ज़मानतें थी, उनके बेले हैं, जज साहिबान भी बग़ैर किसी को रियलाइज़ के छोटे बच्चों को, बूढ़ों को जो है वो भी रिमांड दे जा रहे हैं। उसकी वजह से एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया है कि इंसानी अलमिया पैदा हो गया, क्योंकि ना पुलिस के पास जगह है उनको रखने के लिए, ना थानों में जगह है, और उनको बड़े इनह्यूमन कंडीशंस में रखा हुआ है। खाने के पैसे नहीं हैं, लोग जो हैं वो 24-24 घंटों से भूखे हैं। किसी का एक्सेस हो गया तो उसने दे दिया। तो इस तरह मेरे ख्याल में जुडिशरी थोड़ी सी अपना ख्याल करे, लोग बच्चों को, लोगों को, जो लोग किसी ने कोई जुर्म किए तो उसको जो है वो आप रखें। हर एक को इस तरह से रिमांड में डालना तो बड़ा नामुनासिब बात है। फवाद भाई ये बताएं कि कल यहाँ पे हमने देखा कि जो डी चौक से गिरफ्तार किए गए लोग थे उनको जब पेश किया गया तो यहाँ पे जो उनके वालिदैन आए थे पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। क्या समझते हैं कि नस्ल परस्ती का खेल तो नहीं खेला जा रहा मुल्क? बड़ा अनफॉर्चुनेट है ना, डिवीजन बढ़ रही है, इस तरह से तो नहीं आपको करना चाहिए कि फासले बड़े चीज़ें हों, ये तो नामुनासिब है, इस तरह से तो नहीं करना चाहिए। तो इमरान खान साहब के मतलब क्या कहेंगे कि वो इसमें देखें पाकिस्तान में फासले कम करने की ज़रूरत है। इमरान खान को एक पॉलिटिकल रियलिटी के तौर पे तस्लीम करें और यहाँ से हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क में कोई थोड़ी हारमनी आए, कोई थोड़ा लोगों को जो है वो सुकून मिले। हर चीज़ हर वक्त डंडे के ऊपर और बंदूक के ऊपर तो नहीं हो सकता। थैंक यू। ये खुदा सियासी सूरत हाल के हवाले से इस टाइम क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोई सियासत है? अच्छा सर, ये डी चौक के हवाले से आपकी पार्टी ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, और क्या समझते हैं कि इसके ऊपर हुकूमत को या पीटीआई को क्या मशवरा देंगे? इसको इंक्वायरी क्यों होनी चाहिए? पहले तो इसमें पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट के कमीशन बनते रहे हैं उसमें से तो आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। तो एक पार्लिमानी कमीशन होना चाहिए, अमवात का तयन होना चाहिए, हैं नहीं है कितनी है, और ज़्यादती का तयन होना चाहिए, किसने किया, ये बहुत ज़रूरी है। अपने पाकिस्तानियों पे गोली चलाना या उनके ऊपर जो है ना इस तरह से उनके साथ सलूक करना, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। सर JUIF जो इस हुकूमत को वो नहीं मानती, मतलब फार्म 47 की कंसिडर करती है, तो क्या फार्म 47 की हुकूमत को चलने दिया जाएगा या JUIF कब तक मैदान में उतरेगी? इस फार्म 47 वाली हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मैंडेट चोरी हुआ है, आप सब मानते भी हैं, कहते भी हैं, तो फिर इस हुकूमत को चलने भी दिया जा रहा है। तो जमात मौलाना फजल रहमान की जमात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग जमात है, स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कब रोड्स पे आ रहे हैं? कब तक इस हुकूमत को ऐसे चलने दिया जाएगा? चोरी सिर्फ इनके लिए तो नहीं हुई, नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए, PTI के लिए भी चोरी हुई है। हमने PTI को तजवीज़ दी थी कि अपना ऑडिट करवा दें अपने सूबे में, और फिर बाकी जो है ना आगे ऑडिट की बात करेंगे। तो जिधर जिसको फ़ायदा है वो तो ऑडिट कराने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी हम इस पे सोच रहे हैं, मौसम को देख लेते हैं, बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, गवर्नमेंट ने 26th अमेंडमेंट के मौके पे वहाँ पे जो है ना हमारे साथ धोखा किया। तो देख रहे हैं इस बात को, 8 तारीख को मौलाना ने डेट दी है कि 8 तारीख को फिर इसमें कोई ऐलान करेंगे। थैंक यू सर।